बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मदीना तय्यबा तहरा में मुतबर्रिक व चंद तारीख़ी मकानात के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करते हैं। मदीना मुनव्वरा के मुतबर्रिक और तारीख़ी आसार में उसके मकानात भी एक अज़ीम और अहम मुकाम रखते हैं। तारीख़ मालिम अल-मदीना अल-मुनव्वरा क़दीमा व हदीसन के मुताबिक इन मुतबर्रिक व तारीख़ी मकानात की तादाद 11 थी। मरूर ज़माना से और मुनासिब देखभाल न होने के नतीजे में ये मकानात भी अपनी हैसियत बरकरार न रख सके। अक्सर मकानात मस्जिद नबवी के करीब वाक़या थे, इसलिए रफ्ता रफ्ता वो मस्जिद नबवी शरीफ की तोसीआत में शामिल होते रहे और जो बाकी रह गए थे वो भी माजी करीब की अज़ीम तोसीआत के दौरान मस्जिद नबवी में शामिल कर दिए गए। अब इन मुतबर्रिक मकानात की यादें तो सिर्फ़ किताबों में मौजूद हैं, गो कि उनकी ज़ियारत तो मुमकिन नहीं, लेकिन इन मुतबर्रिक मकानात का तज़किरा खैर व बरकत से कम नहीं, क्योंकि इनमें से अक्सर मकानात वो थे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और क़याम फरमाया। अब हम तरतीब वार चंद बुयूत मुबारका का ज़िक्र करते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक घर, ये वो मुबारक घर में जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ आवरी के वक्त के आम पदीर थे। इस घर की तामीर शाह यमन तुब्बा ने करवाई थी, जिसका पूरा नाम तुब्बान बिन असअद कल के करीब था। शाह यमन का जिस वक्त मदीना मुनव्वरा से गुज़र हुआ तो उसके लश्कर के साथ 400 उलमा पर मुश्तमिल एक जमात थी। कुछ अरसा क़याम के बाद बादशाह ने जब मदीना मुनव्वरा से कूच का इरादा किया तो उलमा की इस जमात ने मुत्तफ़िक़ होकर बादशाह से गुजारिश की कि हम मदीना मुनव्वरा से नहीं जाएंगे। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 1000 साल कबल की है। बादशाह ने उनसे जब इसकी वजह दरियाफ़्त की तो उन्होंने कहा कि हमारी किताबों में जिस नबी का ज़िक्र और जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा, ये अज़ीम शहर उनकी हिजरत गाह बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर ही क़याम करेंगे। शायद हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, हमें उनकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो जाए और फिर हम उन पर ईमान लाएं, या फिर हमारी आइंदा नस्लों में कोई भी उनका ज़माना पाए तो उन पर ईमान ले आए। इस सारे वाक़े को सुनने के बाद बादशाह यमन ने भी इरादा कर लिया कि वो भी यहाँ क़याम करेगा। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दिया कि इन 400 उलमा के लिए 400 घर तामीर किए जाएं, 400 कनीज़ें ख़रीदी जाएं और उनका निकाह एक एक आलम से कर दिया जाए। फिर हर आलम को इतना माल व मता दिया कि वो आसानी से अपने अखराजात कर सके। फिर एक ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तहरीर किया, जिसका मुख्तसरन तर्जुमा कुछ इस तरह से है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पर ईमान लाया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल किया। अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए तो ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती होगी। अगर मुझे ज़ियारत न हो सकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफ़ाअत ज़रूर फरमाएँ। अगर मेरी ज़िंदगी ने वफ़ा की और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पा लिया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ीर बनूँगा और तलवार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से जिहाद करूँगा। ये अरबी के वो अशार हैं। शहदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिउन नसमी वलो मुद्द उम्री इला उम्रिही लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्नु अम्मी। मज़कूरा ख़त को शाह यमन ने सोने के साथ सर बमोर किया और फिर इन उलमा में से सबसे बड़े आलम के सुपुर्द कर दिया और उनसे गुजारिश की कि इस ख़त को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए, और अगर वो पेश न कर सके तो वो अपनी औलाद दर औलाद को वसीयत करता जाए कि जिसको वो मुबारक ज़माना देखना नसीब हो वो ये ख़त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दे। शाह यमन का इंतकाल हो गया और 1000 साल के बाद सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी गुजारने के बाद मदीना पाक की तरफ हिजरत फरमाते हैं और अहले मदीना को ये ख़बर मिलती है तो वो आपस में मशवरा करते हैं कि इस अज़ीम ख़त को किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। चुनाते बइत्तिफ़ाक़ राय कबीला अंसार से एक नहायत ही समझदार और मुअज़्ज़ज़ आदमी जिसका नाम अबू लैला था, उसको ख़त देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना करते हैं। अबू लैला ने उस ख़त को नहायत एहतियात से अपने सामान में छुपाया हुआ था। अगले क्लिप में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बयान करेंगे कि गैब किसे कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।